जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। उन्होंने सोचा कि नूर तो झल्ली है, एक बार निर्वैर से शादी हो जाए और बच्चा मेरी गोद में आ जाए, फिर नूर को इस घर से और अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकाल दूंगी मैं। फिर माँ का हक भी मेरा और आपकी बीवी होने का हक भी मेरा। निर्वैर जी, ऐसी खुदगर्ज लड़की पे तो मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती। अमृत खुदगर्ज नहीं है चाची जी, और मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई खुदगर्ज नहीं होता। बस वक्त और हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। पता नहीं राजकुमार जी, ये तो राजकुमारी जी जाने या फिर आने वाला वक्त। और अब ना मैं यही फगवाड़ा में रहूंगी और आती जाती रहूंगी ताकि ये देख सकूं कि यहां चल क्या रहा है। अच्छी भली कनाडा में मरी हुई थी, आ गई यहाँ पे हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करने। और हिम्मत तो देखो बीजी, पता नहीं केड़ा च्यवनप्राश खाकर आई सी मरनी, जो पूरे फगवाड़े के सामने हम पर उंगली उठाकर भौंके जा रही है, भौंके जा रही है। पहले आप मुझे बताइए राजकुमारी जी, आप किस रिश्ते किस हक से इस घर में रह रही हैं? तलाक हो चुका है ना आपका इससे, और मेरी नूर से ब्याह। अब ना तो ये आपकी वोटी है और ना ही इस घर की बहू। जब आप अपनी पहली वोटी को तलाक दे चुके हो और मेरी बेटी से शादी कर चुके हो, तो फिर ये किस हक से इस घर में रह रही है? तलाक के बाद पति पत्नी एक साथ घर में नहीं रह सकते। अमृत, अपना सामान पैक कर लो बेटा, हम आपको अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं। ये सब क्या है? नहीं पुत्र, कोई बहस नहीं। अपना सामान पैक कीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। पुत्र, जसविंदर जी ने चाहे जैसे भी कही हो, लेकिन बात बिल्कुल सही की है। अब आपका यहां रहने का कोई मतलब नहीं, आप चलिए हमारे साथ। इन्हें सिर्फ सिखों खानदान का वारिस चाहिए और कुछ नहीं, वरना बात इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। अमृत, आप प्रिंसेस हैं पुत्र। आपका दिल भी बहुत बड़ा है और आपकी सोच भी, सो प्लीज अपने आप को इतना छोटा मत बनाइए। घर चलिए, आप देखिएगा दूर भी आ जाएगी। वो आपके बिना कहीं रह ही नहीं सकती है। हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ रहेंगी। जहां इनको कद्र मिलेगी, इन्हें वो इज्जत मिलेगी जो ये डिजर्व करती हैं। हाँ तो ले जाना, रोका किसने है? हमारे निर्वैर के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। देखा देखा अमृत, इसीलिए कह रहे हैं चलिए हमारे साथ। हम अच्छे से जानते हैं बीजी, आपके लिए आपका सिखों खानदान सब कुछ है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती हैं कि आपके पोते की पूरी दुनिया हमारी अमृत है। और कोई बड़ी बात नहीं कि वो खुद हमारी अमृत के पास चला है। वाह एमएस वाह, अपनी बेटी पर जरा सी बात क्या आई, आपने तो सेखों खानदान की नींव पर ही हथौड़ा मार दिया। इस घर को तोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का दिल और ना टूटे। चलो अमृत। हम कहीं नहीं जाएंगे। आप जानते हैं ना, हमें हमारा लड्डू चाहिए। ये सब क्यों? ओ पुत्र, पुत्र, अपनी ख्वाहिशों को खुद अपनी कब्र नहीं बनाया जाता।
और आप तो अपने साथ साथ बेचारी नूर और निर्वैर की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आपने जो कदम उठाया है ना अमृत, उसकी मंजिल आपका मायका है। इससे ज्यादा हम आपको नहीं समझा सकते। ना पुत्र, रोईदा नहीं, कोई समझे या ना समझे, पर मैं तेरा दर्द समझती हूं। इस घर को वारिस देने के लिए तूने अपने पति का दूजा ब्याह करा दिया। है किसी में इतनी हिम्मत? और जब इतनी हिम्मत दिखाई है ना पुत्र, तो उस तरीके के बारे में भी सोच जो मैंने तुझे बताया था, झल्ली को ठीक करने का तरीका। क्योंकि झल्ली जब तक ठीक नहीं होगी ना अमृत पुत्र, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बस लोग आएंगे और तुझे 4 बातें सुनाकर चले जाएंगे। लेकिन लाली बुआ, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए हमारा दिल नहीं मान रहा। तो दिल को समझा पुत्र, बड़े सपने खुद से लड़े बिना कभी पूरे नहीं होते। तूने अपनी इज्जत, अपनी पोजीशन, सब कुछ दांव पे लगा दिया है और तू चाहती है कि वो झल्ली ठीक भी हो जाए, तुझे तेरा लड्डू भी मिल जाए। ये सब इतनी आसानी से तो नहीं होगा ना पुत्र, तुझे कुछ तो करना होगा। वैसे भी वड्डे से आने कह गए ने, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है लाली बुआ, आज हम वही जाएंगे। जिंदी रे पुत्र। चाची भी ना कुछ भी बोलती रहती है। मुझे अम्मू से बात करनी होगी, बड़ी दुखी होगी वो बेचारी। लेकिन वो है कहाँ? मास्टर जी, आप भी अम्मू को ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हो मतलब? कहाँ है अमृत? पता नहीं, तब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। मास्टर जी, मुझे पता है, अम्मू जब भी परेशान होती है ना, तो वो आइसक्रीम खाने जाती है। हाँ, क्या नाम था उस दुकान का? चिलाटो। हाँ हाँ। यस, वहीं होगी। चलो। यहाँ नहीं है। तो फिर अम्मू कहाँ होगी? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। कहीं वो अंकल जी के पास तो नहीं? नहीं, वहां भी नहीं है। फोन किया था मैंने डैड को। अमृत का मैसेज। हम जानते हैं निर्भय, नूर और तुम हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होगे, बट डोंट वरी, हम बिल्कुल ठीक हैं। दम घुट रहा था तो थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेने आ गए। निर्भय, हम आपसे और नूर से बहुत प्यार करते हैं। सी यू सून, बाय। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। मेरी अम्मू बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बाबा जी। अम्मू और मास्टर जी की रक्षा करना, दोनों को बहुत खुश रखना। ये चाची को ना मैंने अच्छे से सुना देना है। पहले ही मेरी अम्मू को रुला दिया था, हाँ नहीं तो। लेकिन मेरी अम्मू है बड़ी हिम्मत वाली। चलो मास्टर जी।
क्यों रही है पुत्र? मैं हूं ना। मेंटल केयर हॉस्पिटल में हमारी नूर। आहो पुत्र, जल्ली ने यहाँ पर आकर ना बिल्कुल ठीक हो जाना है। चुप होती है या दूर डोज? टेंशन ना ले पुत्र, जल्ली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेलो डॉक्टर। हेलो। मैं लवलीन कौर। हमारी बात हुई थी फोन पर। हाँ 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 हाँ, प्लीज आइए आइए प्लीज आइए। एक बात बताओ नूर, तुम ऐसे क्यों तैयार हुई थी? इतनी ब्राइट साड़ी, इतना हैवी मेकअप, हाई हील्स। तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। देखो नूर, दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी अम्मू के बारे में सोचती हूँ मास्टर जी, और उसकी तरह सियानी लगना था मुझे। देखो, आप मुझे समझदार बनाने के लिए स्कूल भेज रहे हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम अम्मू को लड्डू कब देंगे? आपने देखा ना, अम्मू आजकल कितनी ज्यादा दुखी रहती है। पता नहीं कब समझदार बनूंगी। बुद्धू ही हूँ मैं, ऊपर से मुझे तेरा का पहाड़ा भी नहीं आता। क्या? इसका मतलब कल तुम्हें स्कूल में डांट पड़ी थी? मेरी बात ध्यान से सुनो नूर, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट और होशियार हो। आई बात समझ? अब आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। ये देखिए इन्हें, एक टाइम पे ये मैथ्स में जीनियस हुआ करती थी, लेकिन जब इन्हें यहां लाया गया तो इन्हें 2+2 भी याद नहीं था। और अब देखिए। कहाँ है? मेरे नंबर्स कहाँ हैं? हाँ, मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे थे। किसने चुराए? हाँ, तुमने चुराए? तुमने चुराए? हाँ, मेरे नंबर्स मैंने इतने अच्छे से लगा के रखे थे। कहाँ है मेरे नंबर्स? नंबर्स किसने चुराए? किसने चुराए? मैंने सब कुछ संभाल के रखे थे, सारे के सारे नंबर्स। मेरे नंबर्स आपने चुराए, आपने चुराए, आपने चुराए। किसने चुराए? मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे थे, मेरे सारे नंबर्स। कहाँ है? सिस्टर, मुझे सारे नंबर चाहिए मेरे नंबर। आपने कहा था मेरे नंबर। मैं बताती हूँ तुम्हारा नंबर। मेरे सारे नंबर मैं बताती हूँ। इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहाड़ा याद करना कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। देखो मुझे। बोलो। तेरा एकम तेरा दूनी 26, तेरा नौवे 117, तेरा 10वें 130। लाली बुआ, हमें भी बहुत अजीब लग रहा है। हमारी नूरिया कैसे रहेगी? घर पर रही ना तो छली की छली रह जाना उसने। कल नू समझ अमृत पुत्र, उसे ठीक करना है ना तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी तुझे। बच्चों को स्कूल भी तो भेजते हैं ना, इसे एक किस्म का स्कूल ही समझ ले। ये मानेगी उसे यहाँ लाने के लिए? जरूर मानेगी। लाली जब कुछ करने का मन बना लेना तो रब को भी मानना पड़ता है। तो फिर ये अमृत किस खेत की मूली है?
मैं तो पागल। नंबर 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 नंबर। मास्टर जी, मुझे 13 का पहाड़ा याद हो गया। अब चलो बिना देखे रिपीट करो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 10 से 130। गुड। चलो ना डांस करते हैं। डांस यहाँ? हाँ, मुझे 13 का पहाड़ा याद हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, तो आप खुश क्यों नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ लेकिन तो फिर आज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने मुझे 13 का पहाड़ा सिखाया ना, अब मैं आपको डांस करना सिखाऊंगी। आ जाओ। लब लब थकी आवे, पगली अखी आवे, रब जैसे दीदार को, वो है मेरा महरम, उसे देख चले दम, क्या है मेरा प्यार वो, सच नालो सच्चा, रब नालो सोना, माही मेरी दादी दा, वे माहिया मैनू होई जाए तेरे नाल। तो कैसे भी करके तुम्हें ठीक करना है नूर। अब मुझे तुम में एक उम्मीद नजर आ रही है जिसे मैं कामयाबी में बदल दूंगा। अब इस रिश्ते में मेरा बस यही एक फर्ज है, तुम देखना बहुत जल्दी तुम नॉर्मल हो जाओगी। एक बार झल्ली हमारे हॉस्पिटल में आ जाए फिर उसे भी हम ऐसे ही बना देंगे। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। झल्ली, बहुत नचाया है ना तूने मुझे, लेकिन अब मेरी बारी तुझे नचाने की। मास्टर जी, वो देखो वहाँ पे 3 स्टार्स। ऐसा लग रहा है कि कोई खरगोश है। और वो वहाँ पे 5 स्टार्स। ऐसा लग रहा है कि कोई ढोलक बजा रहा है। मास्टर जी, वहाँ पे देखो, वहाँ पे ना एक एन भी है। आपका नाम एन से शुरू होता है ना? एन से तो नूर भी होता है। हाँ, सेम टू सेम। हो रहे मेरे मम्मी डैडी जी। रोज तो पास पास में होते हैं, आज दूर क्यों है? पक्का कोई बात होनी है इन दोनों के बीच। पता है मास्टर जी, मेरे मम्मी डैडी जी ना एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, और जब उन दोनों के बीच में छोटी मोटी कट्टी बट्टी हो जाती थी ना, तो मम्मी जी एकदम ऐसे मुंह फुला लेती थी। फिर डैडी जी उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे, जीतो, बंदा जिससे प्यार करता है ना उसे ही तो डांटता है। चल छड़ ढूंढ, तुझे एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। और फिर डैडी जी मम्मी के लिए गाना गाते थे। जिसकी नींद न होए अब तक उसकी याद में जागो, कोई राह बताना जिससे उसकी दुआएं मांगो। मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरे दी छाँव। लब लब थकी आवे, पगली अखी आवे, रब जैसे दीदार को, वो है मेरा महरम,
और फिर मेरी मम्मी जी मान जाती थी और दोनों हगी कर लेते थे। वो देखो मास्टर जी, मम्मी डैडी जी पास आ गए, दोनों ने हगी कर ली। पता है मम्मी ना यही कह रही होगी, नूर दे डैडी जी की कर रहे हो, थोड़ी दाढ़ी चुभ रही है। मास्टर जी वो वहां पे वो रहा हमारा लड्डू, जो कि जल्दी हमारे पास आ जाएगा। चलो ना मास्टर जी, आपके डैडी जी को ढूंढते हैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ आसमान में देखो ना मास्टर जी, वही कहीं होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ वो रहे मेरे पापा। सत श्री अकाल अंकल जी। वाह जी वाह, तुम सीधे बड़े चमक रहे हो। चमकोगे क्यों नहीं, इतने सोड़े जो लगते हो। पता है मैंने ना आपकी फोटो देखी है, आप एकदम हीरो जैसे दिखते हो। वैसे हीरो जैसे तो मास्टर जी भी लगते हैं, लेकिन हाँ आपकी बात ही कुछ और है ना। मेरे पापा ऐसे ही चमकते थे, जहाँ भी जाते थे प्यार और खुशियां बिखेर देते थे। इसका मतलब ये है मास्टर जी कि वो वहाँ ऊपर जाके भी प्यार और खुशियां बिखेर रहे हैं।